हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योगी केवल तू, योगी केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की आशा है तू, जीवन की आशा है तू, जीवन की आशा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। सारा आदर और महिमा तेरी है यीशु राजा। मेरे जीवन की आशा है तू, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं तुझे प्राप्त कर सकूं। खुदा का खादिम, परमेश्वर का दास, एक योग्य मनुष्य, एक योग्य भक्त, पौलुस कहता है मैं उसको पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। मैं उसको पाने के लिए, उस यीशु को पाने के लिए। कहता है ऐसा नहीं कि मैंने पा लिया है, ऐसा नहीं। हालेलुया।
यीशु मसीह से बातचीत हो चुकी थी, कलीसियाओं की स्थापना कर रहा था और कह रहा है ऐसा नहीं कि मैंने पा लिया है, आई एम जस्ट रनिंग, मैं अभी भी दौड़ रहा हूं, उसको पाने के लिए दौड़ रहा हूं। हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ में हैं उसको पाने के लिए। आज की सुबह हमारी छोटी सी प्रार्थना, प्रभु तुझे पा ही लेना चाहते हैं, तुझे पा लेना चाहते हैं। हम दौड़ में हैं, सुबह जल्दी उठ करके हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हम दौड़ में। आशीष दे, आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेट अस मूव टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड टुडे। आज की सुबह में हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वी रीड द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वर्स 1, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और पहली आयत पढ़ेंगे। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि, पढ़ दीजिए जरा सा। सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सो अब जो मसीह यीशु में है, ऐसा नहीं कि मैं पा चुका, मैंने अभी क्या कहा, ऐसा नहीं कि मैं पा चुका हूं, लेकिन उसको पाने की दौड़ में दौड़ा चला जाता हूं। सो जो अब मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार चलना और आत्मा के अनुसार चलना। द बाइबल सेज they who hear the voice of God, they who hear the voice of God, they walk in the spirit of God. वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं। ऐसा क्या है परमेश्वर की आत्मा में? द बुक ऑफ जॉब सेज, अय्यूब की पुस्तक कहती है, 37वां अध्याय के अंदर इस तरीके से लिखा है कि वॉइस ऑफ गॉड इज थंडरिंग। जो परमेश्वर की आवाज है वो जलजला पैदा कर देती है, थंडरिंग है। हम उसको सुनते हैं, वो हमें हिला देती है, अंदर तक हम हिल जाते हैं। द वॉइस ऑफ गॉड इज थंडरिंग, और वो हमें आराम देती है, और वो हमें सुकून देती है, और वो हमें आशीष देती है, और हमें वो परमेश्वर के योग्य बनाती है। द वॉइस ऑफ गॉड इज थंडरिंग। सो जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके जीवन में वो थंडरिंग वॉइस, वो थंडरिंग वॉइस जा चुकी है। वो जलजला पैदा करने वाली आवाज, वो दिल को हिला देने वाली आवाज, वो उनके जीवन के अंदर जा चुकी है। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो शब्द, वो वॉइस, वो आवाज जो उनके जीवन में आई है, वो उस आवाज के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर के वचन ने जो उनसे बातचीत करी है, वे उसके अनुसार चलते हैं। किसकी आवाज पर हम चल रहे हैं? द क्वेश्चन ऑफ दिस मॉर्निंग इज, हम किसकी आवाज पर चलते हैं? हम किसके कहने पर चलते हैं? डू वी रिजेक्ट और डू वी एक्सेप्ट? क्या हम परमेश्वर की आवाज को रिजेक्ट कर देते हैं या हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? परमेश्वर की आवाज जलजले से भरी हुई है, थंडरिंग है, कई बार डरा देती है, कई बार सोचने पे मजबूर कर देती है, कई बार हम कांप जाते हैं, कई बार वो हमारे दिल में बड़े बुरी तरीके से चुभती है। बट डू वी एक्सेप्ट और डू वी रिजेक्ट? सो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की
आज्ञा नहीं है, ये हटाइए। हाँ, क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार वरन आत्मा के अनुसार चलते। टू वॉक इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, टू वॉक इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। 3:26 गलीतियों की पुस्तक, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 26। गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 26 सेज, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, सब उस विश्वास क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, जो मसीह यीशु पर है, किस विश्वास के द्वारा? वो थंडरिंग वॉइस, वो आवाज जो हमारे दिल को हिला देती है। वी एक्सेप्टेड दैट वॉइस। हमने उस वचन को ग्रहण कर लिया, हमने उस वचन को यूं ही ले लिया, हमने उस वचन को रिसीव कर लिया। एक बार जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को जिस वक्त दिया था 1990 में, सब दोस्तों ने जब मुझे छोड़ दिया, सब रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, परिवार ने मुझे त्याग दिया, आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड आई वॉज जस्ट क्राइंग। मैं रो रहा था, बुरी तरीके से रो रहा था, भयानक रो रहा था। कोई नहीं है मेरा, सबने छोड़ दिया। जहां पर मैं बैठा था वहां पर मैंने यीशु को चलने की आवाज सुनी। कोई चल के मेरे पास आ रहा है, एंड ही वाज जीसस, और वो यीशु था। एंड ही स्पोक टू मी, उसने आके मुझसे बातचीत करी। उसने जो कहा वो मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा, यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन, तू अकेला नहीं है। द मिलियंस ऑफ एंजल्स एंड माई सेल्फ इज विद यू। स्वर्ग के करोड़ों सरदूत और मैं खुद तेरे साथ हूं। एंड यू विल बी अनॉइंटेड विद द होली स्पिरिट। तुझे भयानक पवित्र आत्मा से भरा जाएगा। एंड आई विल गिव यू द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा के वरदान दे रहा हूं। दीज आर लाइक टॉयज। ये उन खिलौनों की तरह है जो छोटे बच्चों को दिए जाते हैं, और बच्चे उनके साथ अपना मन बहलाते हैं। अब इन वरदानों को तू इस्तेमाल कर। अब ये वरदान तेरे साथ रहेंगे। दीज टॉयज विल ऑलवेज बी विद यू। यू हैव टू कैरी दीज गिफ्ट्स ऑफ गॉड। तुम्हें ये वरदान अपने साथ रखने होंगे। तुम कहीं जाओ, कहीं रहो, ये वरदान तुम्हें अपने साथ रखने होंगे। इन दीज अराउंड 32 ईयर्स, इन 32 सालों में मैंने एक भी वरदान खराब नहीं होने दिया। इन 32 सालों में मैं अपने वरदानों को चमकाता रहा। इट वॉज वेरी अमेजिंग फॉर मी। अजीब सी बात थी मेरे लिए। जिन वरदानों को मैं जानता नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं था, मैं सोचा नहीं था, गॉड हैज गिवन मी। So many times we give a toy to our children. हम एक नया खिलौना ला करके अपने बच्चों को घर में देते हैं। They don't know how to play with that toy. बच्चे उस खिलौने से खेलना नहीं जानते। Sometimes they destroy it. Sometimes they break it. कितनी बार वो उस खिलौने को तोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। बट बिकॉज माई लॉर्ड सेड, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझसे एक बात कही, यू हैव टू कैरी दीज गिफ्ट्स ऑफ गॉड विद यू वेर एवर यू गो। ऑल दीज गिफ्ट्स, तुम्हें इन सारे वरदानों को, दीज आर लाइक टॉयज,
ये तेरे लिए संजय गुप्ता खिलौनों की तरह है। यू हैव टू कैरी दीज गिफ्ट्स। तुम्हें इन खिलौनों के साथ खेलना है, इन खिलौनों के साथ जीना है, इन वरदानों के साथ रहना है, इन वरदानों के साथ जीना है। मैंने धीमे धीमे उन खिलौनों से, उन वरदानों से, पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ खेलना और जीना और रहना सीखा, उन्हें इस्तेमाल करना सीखा। उसके बाद उन खिलौनों को शेयर करना सीखा। पवित्र आत्मा के अभिषेक को दूसरों में बांटना सीखा, ताकि दूसरे लोग पवित्र आत्मा से भरे जाए। पावर मिनिस्ट्री सेमिनार करने शुरू किए, प्रीचिंग में सामर्थ की सेवा शुरू करी, अद्भुत कामों को परमेश्वर के होते हुए देखा। अगर वरदानों को तोड़ देता, वरदानों को छोड़ देता, इन वरदानों को कैरी नहीं करता, तो दंड का भागीदार होता। जो वरदान तुमको दिए गए, जो आवाज तुमने सुनी है, जो बात परमेश्वर ने कही है, जो काम परमेश्वर ने सौंपा है, कुछ बदलाव करने के लिए परमेश्वर ने बोला है। इट मे बी थंडरिंग, इट मे बी थंडरिंग। एक बच्चा है जो टीना कुमारी नाम जिनका लिखा हुआ है, शी इज फ्रॉम सहरसा बिहार, अभी ऑनलाइन है हमारे साथ। इनके पूरे परिवार को पवित्र आत्मा मिला, वरदान दिए गए। दूर, मेरे घर से बहुत दूर, 2000 किलोमीटर, आई शेयर्ड द गिफ्ट ऑफ गॉड। ऐसे कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। ग्रेट गॉड वर्क्स विद यू, ग्रेट गॉड वर्क्स विद हिज चिल्ड्रन। क्योंकि तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। गैलेशियंस 3:26 फिर से पढ़ दीजिए जी। क्योंकि तुम उस पर, क्योंकि तुम सब विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, तुम सब विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। बिकॉज ऑफ योर फेथ ऑन द थंडरिंग वॉइस, उस गूंजने वाली, उस कपाने वाली, उस हिलाने वाली आवाज को तुमने चूंकि सुना है, तुमने विश्वास किया है, तुमने विश्वास किया है, इसलिए तुम परमेश्वर की संतान हो, इसलिए तुम परमेश्वर की संतान हो। बिकॉज यू आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड नाउ, क्योंकि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। तुम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, तुम उसकी आत्मा में चलने की कोशिश कर रहे हो, तुम उसके वचन को रिसीव करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर नॉट रिजेक्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड, You are not rejecting the word of God. You are not rejecting the prophecies of God. तुम रिजेक्ट नहीं कर रहे हो उन भविष्यवाणियों को जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ करी है। उन कामों की तुम चर्चा कर रहे हो, उन बातों की तुम चर्चा कर रहे हो, उन दर्शनों की तुम चर्चा कर रहे हो। I started using the gifts of God. फिर मैं गिना करता था, परमेश्वर ने मुझे यहां इस वरदान के लिए इस्तेमाल किया, आज इस वरदान के लिए इस्तेमाल किया। मुझे लगता था पवित्र आत्मा के सिर्फ 9 वरदान हैं, बाइबल में सिर्फ 9 वरदान हैं। कई बार हम यही सोचते हैं कि 9 वरदान हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। आई यूज 76 गिफ्ट्स ऑफ गॉड, 76 वरदानों को मैं इस्तेमाल करता हूं। यू मस्ट लर्न। परमेश्वर बताता रहा, पवित्र आत्मा के वरदान, आत्मा के वरदान, हाउ टू डेवलप, हाउ टू रिजॉइस इन द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, हाउ टू रिजॉइस इन द वॉइस ऑफ गॉड। हम कैसे परमेश्वर की आवाज में आनंद मनाएं। कठिन हो सकती है, कड़वी हो सकती है,
तीखी हो सकती है, दिल को छेदने वाली हो सकती है, भेदने वाली हो सकती है, बुरा लगने वाली हो सकती है, लेकिन उस आवाज में, उस गूंज में, उस थंडरिंग वॉइस में हम आनंद मनाएं। द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 18 वर्स 9, 18वें अध्याय यहेजकेल की पुस्तक, ओल्ड टेस्टमेंट, द बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 18 वर्स 9। और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, परमेश्वर की भक्त, परमेश्वर की संतान, उसकी डेफिनेशन परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के विश्वासी, यीशु के विश्वासी, मेरी विधियों पर चलता, यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय 9वीं आयत, 9 से पहले भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन 9वीं आयत से मैं चल रहा हूं। और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी, यू शैल लिव, दंड की आज्ञा नहीं होगी। और यू शैल गो इनटू हेवन एंड रिजॉइस इन द हेवन, हालेलुया। तुम स्वर्ग में जाओगे और आनंद मनाओगे। मेरी विधियों पर चलता, मेरे नियमों को मानता, थंडरिंग वॉइस ऑफ गॉड, वो हिला देने वाली आवाज, उस आवाज को सुनना, उस आवाज को सुन करके उस पर चलना, उस आवाज को रिसीव करना। अय्यूब की पुस्तक 37वां अध्याय 5वीं आयत में थंडरिंग वॉइस लिखी है। 37 अध्याय अय्यूब 5वीं आयत, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 37 वर्स 5, वहां लिखा है, ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुना देता है। गरज कर, जब वो शब्द सुनाता है, गरज कर, दिल के अंदर घुसेड़ देता है, दिमाग के अंदर डाल देता है। ईश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत रीति से गरज कर अपने शब्दों को सुनाता है, हमारे अंदर डाल देता। ही पोर्स हिज वर्ड इनटू यू, ही पोर्स, वो उड़ेल देता है अपने वचन को। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट रोरिंग, दैट वॉइस ऑफ गॉड, थंडरिंग वॉइस ऑफ गॉड। ही पोर्स, वो उड़ेल देता है। एंड व्हेन वी एक्सेप्ट, उसकी विधियों को, उसके शब्द को, उसकी वाचा को जब समझते हैं, वी स्टार्ट वॉकिंग इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, और हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू टुडे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस गरजने वाली आवाज को सुनने की कोशिश करिए, रिसीव करने की कोशिश करिए। दंड की आज्ञा ना हो और हम परमेश्वर के धर्मी और परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। द थंडरिंग वॉइस शुड कम इनटू आवर हार्ट, इनटू आवर सोल। वो गरजने वाले शब्द यीशु मसीह हमारे दिल में, हमारे दिमाग के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करें। और जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, यीशु के नाम में दंड की आज्ञा उन पर से हट जाए। आज पूरे दिन के लिए अनुग्रह दीजिए। पूरा दिन यीशु राजा इस वचन पर मनन कर सके। शेयर करें, सोचें किसको इस वचन की जरूरत है, कहां तक इस वचन को हम पहुंचाएं, किनको पहुंचाएं, कैसे उनको आशीष दिलवाएं। अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, अपने चर्च के ग्रुप में शेयर करें।
आशीष दे प्रभु, जहां तक ये वचन पहुंचे और जो लोग इस वचन को शेयर करें उन्हें 100% पारिवारिक आशीष दे, निजी आशीष दे। रुके हुए कामों को यीशु राजा चला दीजिए, गति दे दीजिए। जहां कई लोगों की जिंदगी के काम रुके हैं, फंसे हैं, उस पर गति दीजिए यीशु मसीह के नाम में। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 9411958464 और 9997730585 यही वो नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करते हैं, 7 बार करते हैं, बिना भूले करते हैं, बेनागा करते हैं। जो लोग शेयर करते हैं उनके लिए अलग से प्रार्थना करते हैं। अपने बीज बोना मत भूलिए, छोटे छोटे से बीज, छोटे से दान, धन्यवाद की बेटे, दशवांश जरूर बोइए, बो के देखिए। 9411958464। हालेलुया। अनुषा जॉन हमारे साथ जुड़ी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। अप्पा कहती है, पापा बोलती है मुझे, और अभी कुछ ही दिन पहले इसने अपनी मम्मी को खो दिया। जरूर अनुषा जॉन के लिए प्रार्थना करिए। गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस, प्रभु तुझे आशीष दे। और शी इज वेरी लविंग, बहुत ही प्यार करती है भाई, बेइंतहा प्यार करने वाला बच्चा है ये। प्रभु आशीष दे, अनुग्रह करिए इस बच्चे पर। 9411958464 जिस पे गूगल पे, पेटीएम सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप 40 बच्चों के लिए संरक्षक माता पिता बन सकते हैं। आप उनकी किताबों के लिए, साइकिल के लिए, खाना पीना, रहना, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस के लिए आप मदद कर सकते हैं। एक बच्चे पे करीब 8,000 रुपए महीने का खर्चा आता है। आप जरूर अपने हाथ को बढ़ाइए, डोंट मिस, बढ़ाए रहिए, करते रहिए। इस सेवा को बढ़ाना है, संजय गुप्ता पावर मिनिस्ट्री को। आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए और जो कुछ छोटे छोटे बीज दे सकते हैं, जो बच जाए, जो बच जाए, बचा कुचा दीजिए। हमारे साथ बड़े लोग नहीं जुड़े, जो बच जाए छोटे मोटे आप वो भेजिए। 9411958464 सब कुछ जुड़ा हुआ है। गॉड ब्लेस यू। वी आर इन प्रेयर्स फॉर यू, वी लव यू। हम प्रार्थना करते हैं और आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया।